जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सोनू मार्क सोले जी का, और इन्होंने लिखा है गुरुजी मंत्रा के माता पिता का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, आज हम इन्हीं के इस प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे और मंत्रा के माता पिता का नाम बताएंगे। तो इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, मंत्रा रानी कैकेयी की दासी थी, और ये कई कथाओं में अलग अलग तरह से बताया गया है कि अश्वपति महाराज के भाई थे बृहद्रथ, और ये उनकी पुत्री थी, और इसके 3 कुबड़ हो गए थे। इस कारण से इसका विवाह नहीं हो पाया, और ये फिर मंत्रा की दासी कैकेयी की दासी बन करके आई थी और अयोध्या में रहने लगी। और भगवान श्री राम के एक कार्य में इसने सहयोग किया, अर्थात देवताओं के कार्य में सहयोग किया। इसने भगवान श्री राम को वनवास दिलवाया। कहते हैं कि इसी की जीभ पर माता सरस्वती बैठी थी और फिर कैकेयी की पर बैठी थी, तब जाके भगवान श्री राम को वनवास मिला था। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार और अन्य कथाओं के अनुसार जो छेपक हैं उनके अनुसार भी मैं बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि महाराज विरोचन की ये पुत्री थी, और महाराज विरोचन से जब ये मांग लिया गया, उसका शेष आयु वरदान में मांग ली गई कि ये आयु आप हमें दे दो देवताओं द्वारा, तो फिर राक्षस अपने सरदार के विहीन हो गए थे। तो क्या किया था, इस मंत्रा ने सहायता की थी राक्षसों की, और जब राक्षसों की सहायता की तो उसमें क्या हुआ कि राक्षस तो बच गए, लेकिन उस समय इंद्र को एक आदेश मिला था, तो इंद्र ने इस पर वज्र का प्रहार किया, और वज्र के प्रहार से ये 3 जगह से कुबड़ी हो गई। बताया जाता है फिर अगला जन्म भी इसका इसी कारण से कुबड़ में परिवर्तित हो गया, और ये फिर वहां से कैकेयी की दासी बनी। बताया गया है कि केक प्रदेश, कोंकण प्रदेश जो भी था, ये वहां की थी। और कोंकण प्रदेश क्या, एक कथा में बताया गया है कि ये कैकेयी, जिसे हम काकेशस कुंडलवन कश्मीर कहते हैं, ये वहाँ की राजकुमारी थी कैकेयी। तो इसके बारे में नारद जी ने भी बताया था, और अन्य लोगों ने बताया कि आप एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न करेंगी। और इसी तरह से महाराज दशरथ को सूचना दी गई। जब महाराज दशरथ ने ये संदेश भिजवाया तो उधर से उत्तर आया कि हाँ, हम शादी करने को तैयार हैं। तो फिर महाराज दशरथ के साथ इसका विवाह हुआ। एक कथा में इस प्रकार से बताया गया है। एक कथा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, कि हम देख रहे हैं कि इंद्र ने एक दुंदुभी नाम की राक्षसी थी, और दुंदुभी नाम की राक्षसी को भगवान श्री राम के वनवास के लिए आदेशित किया था कि आप जाओ और जाकर के महाराज अश्वपति के यहाँ रहो। और वहां से जब ये दासी बन करके आई तो इसने महाराज श्री दशरथ के यहाँ पर महल में खूब सेवाएं की, खूब सेवाएं दी। परंतु कुछ ऐसा किया गया कि ये जो दुंदुभी नाम की राक्षसी थी, इसने भगवान श्री राम को वनवास दिलाया, और इसमें अहम भूमिका थी तो किसकी थी दोस्तों, मंत्रा की थी। इस तरह से अलग अलग कथाओं में मंत्रा को बताया गया है, परंतु जो मुख्य और मूल निचोड़ पर जब हम पहुंचते हैं तो ये दासी थी। और देखिए दोस्तों, दास का मतलब होता है उसके माता पिता अज्ञात होते हैं, अर्थात माँ बाप को पता तो होता है, लेकिन वो उस संतान को पहले बेच दिया करते थे, उसका मूल्य ले लिया करते थे, और फिर उसको
उन रनवासों में, उन महलों में दास माना जाता था। उनके अलग से एक दास की बेड़ी डाल दी जाती थी और फिर इन लड़कियों को, लड़की या लड़का जो भी होता था, इन लड़कियों को दासियों के रूप में महाराज जो होते थे वो अपनी लड़कियों के साथ भेजते थे। इसलिए इनका कोई पति भी नहीं था, ये तो केवल बेचारी दासी थी और दासी ही बन करके आई थी। इस तरह की कथाएं हमने जगह जगह पर पढ़ी हैं। अब मैंने आपको ये 3-4 वृत्तांत बता दिए। ऐसा भी बताया जाता है कि इसने ये इच्छा प्रकट की थी, जब ये वीरोचन की पुत्री थी उस समय ये प्रकट की कि मैं, भगवान श्री हरि विष्णु ने बहुत बुरा किया है और जब इसका राम अवतार हो तो मैं भी इसी के साथ कहीं इसी के इर्द गिर्द रहूं, इससे खूब मनमाना भक्ति भाव रखूं, लेकिन जैसे ही इसका कोई कार्य बने तो मैं इसको उस समय वनवास दिला दूं। ये मंथरा की चाल थी। मंथरा ने दोस्तों अयोध्या में दासत्व स्वीकार किया और दासी के रूप में रहने लगी। तो इस प्रकार से हुआ क्या, जब ये देखा गया, सरस्वती भी सोचने लगी कि अब मैं करूं तो क्या करूं, यहाँ तो सभी भक्ति में हैं और भगवान श्री राम को समर्पित हैं, अब मैं कैसे वनवास दिलाऊं, और अगर भगवान श्री राम को वनवास नहीं दिया गया तो फिर मेरा कार्य हो ही नहीं पाएगा, अर्थात देवताओं के सभी काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रावण को फिर कैसे मारा जाएगा। इस तरह से सरस्वती ने मन में विचार किया था। लेकिन कहते हैं सरस्वती को सबसे पहला कोई नायक मिला तो मंथरा मिली थी। मंथरा दोस्तों कई जन्मों की कथा है मंथरा की। तो इसके पिता अश्वपति के भाई ब्रैद्रथ थे। इनकी माता का भी नाम का उल्लेख किया गया है रामायण में। दोस्तों ये कई तरह के छेपक और कथाएं हैं जो कि तुलसीकृत में भी हैं और पुरानी जो रामायण है उनमें मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी इसी तरह से मिलता है कि मंथरा के माता पिता ब्रैद्रथ थे, अर्थात पिता ब्रैद्रथ थे। इस तरह से इसका वर्णन हमने पढ़ा है। तो दोस्तों मंथरा ने ये भूमिका उस समय निभाई थी जिस समय भगवान श्री राम का राज तिलक होने जा रहा था। अब क्या हुआ, मंथरा ने अपनी रानी जो थी केकई, जिसकी सेवाएं की थीं, उसको भड़काया और कहा कि तुम्हारे पुत्र को आजीवन राजा बनाया जाए। इसी तरह से जब वो केकई से विवाह हुआ था तो उस समय यही वरदान ले लिया गया था कि मेरे ही पुत्र को आप राजा बनाना। तो इस कारण से उस बात को इन्होंने याद दिलाया था कि आप जिस समय यहाँ विवाह करके आई थी तो महाराज दशरथ ने ये कहा था कि मैं तुम्हारे ही पुत्र को राजा बनाऊंगा, भगवान श्री राम को राजा नहीं बनाऊंगा। इस तरह की उस तरह की उस समय की समस्याएं थीं और उसको याद दिलाया गया। और फिर केकई भड़क गई, और केकई जब भड़क गई तो केकई ने उन वरदानों को याद किया कि आपने इस तरह से मुझसे कहा था, अब आप मेरी शर्तों पर खरा उतरिए। तो भगवान श्री राम को वनवास दिया गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे केकई का भगवान श्री राम से ही संबंध नहीं रहा। केकई द्वापर युग में दोस्तों कुब्जा के रूप में उत्पन्न हुई थी, और कुब्जा के रूप में जब उत्पन्न हुई तो भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने जा रहे थे। उस समय मथुरा में इन्होंने उसकी कुटिया पर जाकर के इसके कुबड़ को मिटाया और इसको याद दिलाया था कुब्जा को, कैसा है तुमने कई जन्मों से हमसे नाता जोड़ रखा है। दोस्तों जब वामन भगवान ने चला था, जब इंद्र ने चला था और ये भगवान श्री हरि विष्णु उस समय वहीं समीप थे, तो इस तरह से फिर श्री राम अवतार में भगवान के साथ रही और कृष्ण अवतार में भी ये भगवान श्री कृष्ण को मिली और तब कुबड़ मिटाया गया था। कुछ एक बात इस तरह से भी है कि इंद्र ने, ये एक अप्सरा थी और इस अप्सरा को ये सुझाया था कि ऐसा है आपको मेरा काम करना है, आप अयोध्या में जाइए और दासी बन के रहिए। जब भगवान श्री राम को राज तिलक हो तो उस समय आप उन्हें वनवास दिला देना।
और इसने वैसा ही किया। इस तरह की कथा भी हमने पढ़ी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप समझ गए होंगे कि मंत्रा के माता पिता सही दोस्तों केक महाराज जो थे अर्थात अश्वपति जो थे उनके भाई ब्रहद्रथ थे, और इसमें माँ का भी उल्लेख आया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, जय